सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है पाठ 19 सिंगान कहानी के दूसरे भाग में। जब लेखक फसल पक जाने पर अपने गांव जाता है लाने, तो वहां के लोग लेखक को भड़काने लगते हैं। आगे देखिए, क्या उन गांव वालों के झांसे में लेखक आ जाते हैं या इस वृद्ध किसान के साथ हुआ अच्छे बर्ताव करते हैं। आइए जानते हैं। नहीं जी, यह कौन सी बड़ी बात है, बूढ़ा बहुत दिनों से हमारा खेत जोत रहा है, इसी को रहने दीजिए। मेरी इस नरमी से उनका साहस कम हो गया। जब लेखक ने इस तरह जवाब दिया तो गांव वाले की साहस सब कम हो गया। वह अपनी बोलती बंद कर ली। एक ने कहा, यूं किसी का लिहाज रखने से कुछ नहीं बनेगा, सारा इंतजाम मैं खुद कर दूंगा। अगर आप सिंगान को ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ के किसान हम लोगों से नाराज हो जाएंगे। गांव वालों ने जो लगान तय किया है वह आपको भी मिलना चाहिए। जब लेखक नरमी से पेश आया तो सभी लोग चुप हो गए, पर उसमें से एक बोल पड़ा कि नहीं, गांव वालों ने जो लगान तय किया है वह लगान तो आपको मिलना ही चाहिए। आप कहिए तो मैं बात करता हूँ। उन्होंने किसी तरह किसान को तय कर मेरे नाम स्वीकार पत्र लिखवा कर ला दिए। मेरे सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई। मैं सिंगान से यह बात कैसे कहूँ और उसे कैसे हटाऊं, जो पुरखों से मेरे पुरखौली संपत्ति को, मेरे पूर्वज की संपत्ति को वह जोतते आ रहा था, उसे हटाने में लेखक को बहुत ही बुरा लग रहा था। वह नहीं चाहता था कि हम सिंगान को हटाएं। अब वह लेखक के यहाँ ही काम करते करते उसी को खेती बाड़ी को संभालते हुए वह वृद्ध हो चला था। अब इस वृद्ध अवस्था में सिंगान को हटाना अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे दिन खेत की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि सिंगान को ज्यादा बातें करने का मौका ही न दूंगा। बातों के बीच में ही कड़ाई के साथ अपनी बात सुना दूंगा। लेकिन 2-3 बार कहने की कोशिश करने के बाद भी बात मुंह से न निकली, कंठ में ही अटक गई, क्योंकि इस वृद्ध व्यक्ति का हटाने का मनसा लेखक को कतई नहीं था। इसलिए वह बार बार कोशिश करके भी नहीं कह पा रहा था। उसकी यह बातें कंठ से निकल ही नहीं रही थी। सिंगान ने कहा, जीता रहूंगा तो अगले साल कुएं की पक्की जगह बनवाकर पूर चलाने का भी बंदोबस्त कर लूंगा। बाबूजी, आप मेरे लिए 2 पछाही बैल खरीद दीजिए, फिर देखिए मैं इस जमीन में अपने हाथों से सोना पैदा करके दिखलाऊंगा। लेखक तो सिंगान से कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन यह खेती को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए 2 जोड़ी बैलों की बंदोबस्त करने के लिए लेखक से कह रहा है। तभी कह रहा है कि यदि आप 2 जोड़ी बैलों का बंदोबस्त कर देंगे तो मैं इसी जमीन में अपने ही हाथों से अगले वर्ष सोना पैदा करके दिखाऊंगा, अर्थात बहुत अच्छी फसलें उपजाऊंगा। मैंने धीरे से कहना शुरू किया, सिंगान, तुम्हारी तो अब उम्र बीत चली, खेती बाड़ी का काम तुमसे भला अब क्या होगा। आपने खूब कहा, गांव भर में कौन ऐसा है जो मेरे मुकाबले में खेती बाड़ी का काम ताक और होशियारी से कर सकता है। नदी का पहला पानी जब तक हमारा है, अर्थात यह कहते हुए वह अपने बानी पे बल दे रहा था सिंगान कि गांव भर में कौन है जो खेती करने के मामले में मेरा मुकाबला कर सके, मेरी ताकत के सामने कोई टिक सके। तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है ना।
लेखक कहते हैं कि तुम अब वृद्ध हो चले हो, तुम्हारी मदद के लिए अब तो कोई भी नहीं है। मेरा बेटा बुंदेलिया नगर रहता तो आज मैं सारे गांव की खेती अपने ऊपर न ले लेता। पाठशाल शीतलता के प्रकोप में इतना कहते कहते श्रृंगान ने एक लंबी आह छोड़ी। वह वृद्ध किसान कह रहा है कि यदि मेरा पुत्र होता और मेरा साथ देता तो मैं इन सारे गांवों से अलग ही फसल उगाता। पाठशाल शीतलता के प्रकोप में इतना कहते हुए श्रृंगान ने लंबी आहें छोड़ी, लंबी सांसें ली। क्यों बाबूजी, आप सोचते हैं कि मैं बिना खेती किए जमीन को बंजर बनाए रखूंगा? मेरे जीते जी यह ना होगा। इस जमीन में नमी नहीं है, इसकी मिट्टी खुशक है। 7-8 बार इसमें बकरिया का झुंड बिठाना ठीक होगा, क्यों ना, है ना? आगे अपनी दुखड़ा श्रृंगान लेखक से सुनाता है कि इस खेत में नमी न होने के कारण इसमें अच्छी फसल नहीं उगती है। यह जमीन शुष्क हो गया है। शाम हो रही थी, दूर पर सियार जोर करने लगे थे। चलिए अब अंधेरे में ही घर लौटना होगा, आपका अंधेरे में चलने का अभ्यास न होगा। यह कहकर श्रृंगान रास्ता दिखाता हुआ घर की ओर चल पड़ा। क्यों बाबू, खेती का काम मुझसे लेने की सोच रहे हो? अब श्रृंगान के मन में यह शंका होने लगा था, मेरे जीते जी कोई दूसरा आदमी इसमें हल जोतेगा, यह नहीं हो सकता। कौन है ऐसा माई का लाल जो मेरी जमीन पर पैर रखने की हिम्मत रखता हो? बड़े बाबूजी आज होते तो मुझे निकालने का सपनों में भी ख्याल न करते। मैंने इस जमीन को अपनी आंखों की पुतली की तरह रखा है। श्रृंगान इस तरह कहता जा रहा था। मैं अपने मन में एक निर्णय पर पहुंच गया। मैंने कहा, मैंने तो तुमसे खेत छीनने के बारे में कोई बात नहीं कही है, पर लेखक के व्यवहार से श्रृंगान को यह लगने लगा था कि लेखक मुझसे खेत छीनना चाह रहा है। वही तो कह रहा हूँ कि मैं इस खेत में इतनी मेहनत जो करता हूँ, चोटी का पसीना एड़ी तक बहाता हूँ, क्या तुम्हें किसी साल मेरी धरती में चोरी हुई है? धान कभी सूखा है, धरती ऊसर पड़ी है। पर साल जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी तब भी मैं पैदावार दिखा दी थी। इस खेत में मेहनत करते हुए ही मुझे मरना है बाबूजी, इसे छोड़कर तो मैं मर जाऊं। कह रहे हैं कि मुझे इस जमीन में मेहनत करते हुए मरना है। मैं निकम्मे निठल्ले नहीं बनना चाहता हूँ और बरसों से आपके दादा के समय से ही यह जमीन में जोतता आया हूँ और मैं अंतिम सांसों तक जोतता रहूँगा। इससे मुझे आप बेदखल मत करो, वरना मैं मर जाऊँगा। अगले दिन तड़के 5 बजे उठकर जब मैं दातुन करने खेत में की तरफ चला, तब श्रृंगान बुलंद आवाजों में देंकुली के गाने गाते हुए खेत सींच रहा था। बांस के पत्ते पर सोने वाली वो शबनम की बूंदे, सोई ओस की बूंदे को हरने वाली वो सूरज। गाने की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। काम में लगे होने की वजह से उसने मेरी और आंखें तक नहीं उठाई। क्यों जी, श्रृंगान से आपने कह दिया है ना कि फसल के कटते ही उसे जमीन छोड़ देनी होगी? मेरे मित्र ने पूछा, लेखक के मित्र ने पूछा, क्या अपने श्रृंगान से कह दिया है कि फसल कटने के बाद वह खेत छोड़ दे? आत्मस्वाभिमान के साथ सिर उठाकर मैंने जवाब दिया, नहीं जी, मुझसे यह कहा नहीं जाएगा। श्रृंगान जितना कुछ धान मुझे देगा उतना ही काफी है। अब श्रृंगान से लेखा कितनी प्रभावित था
कि उसके मुंह से खेती छोड़ देने का बात ही नहीं निकला। और अपने मित्र को ही उसने जवाब दिया कि नहीं, सिंगान मेरी जमीन से, मेरे खेत से जितना धान उपजा कर देता है वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं उसे नहीं कह पाया हूँ कि वह खेत छोड़ दे, बस वो जितना फसल उपजा के मुझे दे दे उतना ही काफ़ी है। तो बच्चों, ये था आपकी कहानी सिंगान। सिंगान की मेहनत और परिश्रम को देखकर लेखक उसे अपने खेत नहीं छीन सका, उसे अपनी खेती पर खेती करने से मना नहीं कर सका। वह बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे और आत्म स्वाभिमान के साथ जीना चाहते थे। यदि लेखक सिंगान से, उस वृद्ध किसान से खेत ले लेते तो शायद वह नहीं जी पाता, और लेखक ऐसा नहीं करना चाहते थे और नहीं किए। गांव वाले के बहकावे में, झांसे में लेखक नहीं आता है और बरसों से किए गुलामी को वह शरीयत देते हैं, सम्मान देते हैं और खेत सिंगान के पास ही रहने देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से आपको यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी आप दूसरे के बहकावे में ना आना, अपने अच्छे बुरे देखकर ही फैसला लेना, आत्मविश्वास को न खोने देना और न ही दूसरे को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना। हमेशा अपने परिश्रम और लगन पे विश्वास रखना, जैसे कि सिंगान को अपने परिश्रम और लगन पर विश्वास था। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में आए समस्या से आप डटकर मुकाबला करेंगे। धन्यवाद।